ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धास्सु ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं दन्दातीतं गगनसदृशं तत्मस्वदिलक्षम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदिशाक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्ते। ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्ते। ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्ते। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतगमयम्। Let me kindly light amid the encircling gloom. गणानाम गणपति गणेश लंबोदर सोए भुजाचार एक दंत चंद्रमा ललाट राजे। ब्रह्मा विष्णु महेश ताल दे ध्रुपद गावे यति विचित्र गणनाथ आज मृदंग बजावे। धड़ धराध धर धर कृदान दिन 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 नागे 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 धन धन दिन दिन ताके नाना तद्रिगण धृग धृग दिनागे दिनागे ता कृतक धरान तरान धा कृतक धरान तरान धा कृतक धरान तरान धा। Before I start my tabla riyaj on date, an excellent evening, although this is late evening night, Saturday 1st August 2026, Saturday. I offer my floral tributes to the lotus feet of my spiritual Guru Maharaj Ji, and I must dedicate my tabla riyaj in the memory of all the past tabla maestros, tabla wizards.
हाथों से जो निकल जाए गुरुओं के आशीर्वाद से, बस वहीं से शुरू हो जाता है हर तबले की बोलबानी, चाहे वो उठान हो, परन हो, फरद हो, गत हो, टुकड़ा हो, समझिए सब वहीं से शुरू होता है। गुरुओं का आशीर्वाद है। और मैं तो बस सभी गुरुओं को स्मरण करते रहता हूँ और ये सुनहरा आनंदमय पल तबला रियाज के माध्यम से व्यतीत करते रहता हूँ। अपने सेवानिवृत्त जीवन को इसी तरह से आनंदमय पूर्वक बिताने की हर कोशिश करते रहता हूँ और सभी पूर्व के तबला सम्राटों को मैं स्मरण करते हुए उनके द्वारा बजाए हुए कोशिश करते रहता हूँ। कुछ हाथों से अगर निकल जाए, चाहे वो पेशकार हो, शुरुआत हो, उठान हो, पड़न हो, गत हो, फरद हो, कायदा हो, रेला हो, रौ हो, जो भी हो जाए भैया, बस सही से शुरू हो जाती है। मैं बचपन में जो सीखा और उसी को फिर रियाज करने की कोशिश करते रहता हूँ, क्योंकि तबला का हर बोल, चाहे वो इनिशियल स्टेज का हो और चाहे पीएचडी और एमए लेवल का क्यों ना हो, तो बस तबले का बोल ही है। और इसी बोल में नावी है, धावी है, तावी है, तगवी है, कतवी है, तेटे भी है, तिरकिट भी है, घ्रान भी है, क्रान भी है, धीरे तक भी है। तो इसी में सब समाया हुआ है। अब किस तरह से निकासी हो, और वो सभी पूर्वज के महान विद्वान संगीतकार तबला वादकों का आशीर्वाद है। उन्हें फॉलो करते हुए बस जीवन में बहुत कुछ सीख नहीं पाया, लेकिन बस आनंद ईश्वर के चरणों में मैं अपने आप को तबला के माध्यम से, तबला के जरिए मैं निर्माल्य कहिए, फूलों का जो गुलदस्ता जो होता है, तो तबले के बोलों के गुलदस्ता में अर्पित करने की कोशिश करते रहता हूँ। दिल्ली घराने का तेटे हो, या फर्रुखाबाद का हो, या अजरारा घराने का हो, पंजाब घराने का हो, बनारस घराने का हो, लखनऊ घराने का हो, विष्णुपुर घराने का हो, दरभंगा पटना घराने का हो, कोलकाता घराने का हो, तो सब बोलवानी उसी में निहित है भैया। और समझिए बनारस में थोड़ा सा वजनदार तेटे और तिरकिट ये लगता है कर्णप्रिय भी है, और दिल्ली बाज, पंजाब बाज ये सबसे पुराना बाज है, उसमें 2 उंगलियों का करामती है। दिल्ली में यहीं तक तबला आता था, और उसके बाद फिर आगे बढ़ा तो लखनऊ में ये है, और ये दिल्ली का किनारा बोलता है। इसी तरह हर घराने की अपनी अपनी विशेषताएं हैं।
रियाज करना अति आवश्यक है। इसी तरह क्रिकेट का भी। याद करना बहुत आवश्यक है। ये धाती धाती धाधा थुन्ना ताती धाती धाधा धिन्ना, ये पंडित शंकर घोष जी का बताया हुआ चीज है। और ऐसे वो मरते दम तक इसको रियाज करते रहे हैं। सभी तबला वादकों को मैं स्मरण करते रहता हूँ अपने जीवन में, बचपन से जिन्हें देखा, जिनका तबला मृदंग सुना। पंडित भोला प्रसाद जी विष्णुपुर घराने के मृदंग आचार्य पखावज के विद्वान पखावाजी थे और तबला भी बजाया करते थे। फिर पंडित कपिलदेव सिंह जी बिहार के तबला मार्तंड विद्वान तबला वादक पंडित कंठे महाराज जी और किशन महाराज जी के वो शिष्य रहे। इस तरह से मैं बनारस में भी कबीर चौराहा में पंडित किशन महाराज जी के यहाँ भी मेरा आना जाना था, और कबीर चौराहा स्थित पंडित शांता प्रसाद उर्फ गुदई महाराज जी के घर में भी जाया करते थे। इसी तरह पंडित शारदा सहाय जी, पंडित लक्ष्मी महाराज जी, पंडित महादेव मिश्रा जी, पंडित आशुतोष भट्टाचार्य जी, इसी तरह कलकत्ता में पंडित ज्ञान प्रकाश घोष जी, और मेरे बहुत चहेते थे पंडित श्यामल बोस दादा, पंडित कनाई दत्त जी, पंडित शंकर घोष जी, तो वो हमारे बड़े रेस्पेक्टेड बड़े भैया दादा थे, कम गुरु भी थे। और उनके साथ न जाने अपने जीवन काल में उनके जिंदा रहते हुए न जाने देश के कितने अनेक शास्त्रीय संगीत के कॉन्फ्रेंस में उनके साथ संग सुख पाया, उनके साथ भ्रमण किया। पंडित शांता प्रसाद जी के साथ भी काफी देशों में मैंने भ्रमण किया। पंडित किशन महाराज जी भी मुझे ले जाया करते थे। और पटना में मैं जब था, सभी महान विद्वान तबला कलाकारों को मैं ऑर्गेनाइज कराने की कोशिश करता था। और हमारे जितने भी पटना में बड़े बड़े हमारे हमसे उम्रदार जितने भी ऑर्गेनाइजर लोग थे, दशहरा से दिवाली तक हर चौराहे पर पटना में हम लोगों का शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम हुआ करता था। और फिर मैंने पटना स्थित बड़े बड़े हॉलों में भी मैंने साल में 2-2 कॉन्फ्रेंस करवाने की कोशिश में हिम्मत उठाया करता था। और महान विद्वान पूर्वज तबला संगीतकारों के सहयोग से मैं वो शास्त्रीय संगीत का कंसर्ट कार्यक्रम करवाने में सक्षम गुरु के आशीर्वाद से हुआ। और वो सारे रिकॉर्ड्स मेरे पास मौजूद है और मैं सुनते रहता हूँ और इसी तरह आनंद उठाने की कोशिश करते रहता हूँ और विद्वानों द्वारा बताए हुए और उनके तबला को फॉलो करने की कोशिश करते रहता हूँ मेरे हाथ में।
बोल में धाते धाते धाधा थे धागे धुना के ना। अब पंडित शंकर घोष जितने विद्वान तबला वादक थे गणितज्ञ, और उनके गुरु पंडित ज्ञान प्रकाश घोष जी भी बहुत ही विद्वान तबला वादक थे। और इस संबंध में मैं एक और बात कहना पसंद करूंगा। पंडित ज्ञान प्रकाश घोष जी खासकर बंगाल में, कलकत्ता में उन्होंने तबले का प्रचार इस तरह से किया। वो तो ज्ञान के भंडार थे। पंडित ज्ञान प्रकाश घोष जी न केवल वो तबला वादक के रूप में जाने जाते थे, वो सचमुच संगीताचार्य थे। पंडित ज्ञान प्रकाश घोष जी जिस तरह से तबले की शिक्षा के माध्यम से उन्होंने इतने महान तबला वादकों को पैदा किया, जिसमें सर्वश्रेष्ठ पंडित शंकर घोष जी, पंडित श्यामल बोस जी, पंडित कनाई दत्ता जी, इस तरह से अभी आज के युग में पंडित संजय मुखर्जी जी, पंडित अनिंदो चटर्जी, अब सब लोग हमारे सब उम्र के हैं। और समझिए कि इस तरह से हारमोनियम में भी वो पारंगत थे पंडित ज्ञान प्रकाश घोष जी, और गायन विद्या में भी उनके शिष्य महान गायकों में से रहा। मैं अपने ही बहुत ही हमारे निकटतम, हमारे श्रद्धा बड़े मैं जिसे करता हूँ, पंडित प्रसून बंदोपाध्याय जी, अपने जीवन काल में उनसे भी तालीम लिया। उसके बाद फिर पंडित प्रसून बंदोपाध्याय जी उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब का शिष्य बने, और इस तरह से काफी ज्ञान बाबू के शिष्य अभी एट प्रेजेंट हमारे पंडित अजय चक्रवर्ती जी भी पंडित ज्ञान प्रकाश घोष जी के शिष्य हैं। इस तरह से ज्ञान बाबू ने अपनी ज्ञान, संगीत का ज्ञान, संगीत की शिक्षा महान कलाकारों को बांटा। और समझिए तबले का प्रचार प्रसार हमारे देश में ज्ञान बाबू ने जिस तरह से बढ़ चढ़ कर किया, ये सच में सराहनीय है। और इतना ये जिसे कहा जाता है कि विश्व में उन्होंने शास्त्रीय संगीत को जिस ओहदे पर ले गया, वो सचमुच एक प्रशंसनीय भूमिका उन्होंने अदा किया। और इस तरह से समझिए ज्ञान प्रकाश घोष जी के जो उस्ताद थे वो थे उस्ताद मसीद खां साहब। उस्ताद मसीद खां साहब ने ही फर्रुखाबाद के घराने के जो एक महान प्रतिनिधित्व वो करते थे, तो फर्रुखाबाद घराने के जो उन्होंने तबले को जिस तरह से प्रचार प्रसार किया बंगाल में, वो सचमुच सराहनीय है। और उनके पुत्र उस्ताद करमतुल्ला खां साहब, मैंने भी उनसे मैं कलकत्ता में जब भी पटना से आया करता था तो आकाशवाणी रेडियो में भी मुलाकात होती थी। और रफीक अहमद किदवई रोड, जो समझिए कि वेलेस्ली, ये रिपन स्ट्रीट के पास, वहाँ उसे रफीक अहमद किदवई रोड आजकल उस नाम से जाना जाता है, वेलेस्ली था। तो वहाँ मैं उस्ताद करमतुल्ला खां साहब, उस्ताद सगीरुद्दीन खां साहब से भी मिला करता था। इस तरह से महान उस्ताद करमतुल्ला खां को भी स्मरण करता हूँ। और उनके सुपुत्र अभी समझिए 2.25 महीना हो रहे हैं, वो उस्ताद साबिर खां, वो 33वां प्रतिनिधित्व करते थे। वो बहुत कम उम्र में, अब समझिए कि हमसे भी 2-3 साल के उम्र में छोटे थे, वो अल्लाह ताला के प्यारा हो गए, ईश्वर के प्यारा हो गए। और इस तरह से आज से 2-2.25 साल पहले उस्ताद जाकिर हुसैन जी, महान तबला वादक,
वो हम सबों को छोड़ के 73-74 साल की उम्र में वो गुजर गए, चले गए, अल्लाह ताला के प्यारा हो गए। और उनके अब्बा जान उस्ताद अल्लाह रखा ये भी महान तबला वादक थे। तो इस तरह से महान तबला वादकों को मैं स्मरण करते रहता हूँ। बनारस घराने के बलदेव सहाय जी के महान तबला वादक, विद्वान तबला वादक पंडित कंठे महाराज जी का आज जन्मदिन है, तो उन्हें भी स्मरण करता हूँ। और पंडित कंठे महाराज जी महान तबला वादक के रूप में जाने जाते थे। बनारस घराना का सचमुच जो बना हुआ रस वहाँ मिलता है, ये अभूतपूर्व है। और जब भी मैं बनारस जाया करता था पंडित किशन महाराज जी के निवास में और पंडित शंकर प्रसाद जी के निवास में, तो कहते थे बनारस एला गौतम बराबरी मलाई नहीं कई बार। तो बनारस में तो सचमुच बना हुआ रस है। और स्वयं ब्रह्मा जी मणिकर्णिका घाट में अवतीर्ण हुए थे। तो इस तरह से बनारस को स्मरण करते रहता हूँ। तो बनारस अपने हृदय में बसा हुआ है। तो जिस संबंध में मैं कहना पसंद करूंगा कि धाते टे धाधा टे धागे तो नागे ना, ताते टे धाधा टे धागे दी नागे ना। सभी लोग बजाते हैं, सभी घराने में बजता है, चाहे वो 2 उंगली का तेटे क्यों ना हो, 3 उंगली का तेटे क्यों ना हो, 4 उंगली का तेटे क्यों ना हो। और इसमें पंडित शंकर घोष जी ने इतना सुंदर इससे सुरमय और कर दिया। इस धाते टे धाधा तेटे धागे तू ना, घेना ना ना तेटे धेटे धाते टे धागे तू ना घेना। ये घेना ना ना तेटे धेटे धाते टे धागे तू ना घेना, इसका मिश्रण हो जाने से ये धाते टे धाधा तेटे धागे तू ना घेना, ताते टे धाधा तेटे धागे ती ना घेना, ये कायदा बहुत मेलोडी हो गया, इसमें मेलोडी आ गया। तो ये अवरेला के रूप में इसे परिणत कर दिया गया। तो धाते टे धाधा तेटे धागे ती ना घेना घेना, धाते टे धाधा तेटे धागे तू ना घेना ना ना तेटे देटे धाते टे धागे तू ना घेना, ताते टे धाधा तेटे धागे ती ना घेना ना ना तेटे देटे धाते टे धागे ती ना घेना। ये घेना ना ना तेटे देटे धाते टे धागे तू ना घेना, ये लग जाने से ये काफी छंदमय कहिए, सुरमय कहिए, और इसमें इतना मेलोडी भर दिया गया। तो ये पंडित शंकर घोष जी, ये लोग महान तबला वादक थे। ये लोग हर बोलों को इस तरह से फूलों के डाली के तरह सजाया करते थे, माला गूंथते थे। तो महान तबला वादक लोग थे।
तरह पंडित शंकर घोष जी का बताया हुआ एक बहुत सुंदर चीज रेला, ये भी बहुत सुंदर है। बोल है धा तेटे घेरे नगे तित धा धा घेरे नगे धुन्ना घेरे नगे ता तेटे घेरे नगे तित धा धा घेरे नगे धिन्ना घेरे नगे। बहुत सुंदर चीज। पंडित शंकर घोष जी इतने महान विद्वान तबला वादक थे, अपने जवानी में क्या तबला बजाया। उनका ढेर प्रोग्राम मैंने पटना में ऑर्गेनाइज किया, बहुत सारे प्रोग्राम। और उन्हें मैं, मुझे याद है 1980 में मैंने सितारा देवी के साथ डांस में उनसे बजवाया दशहरा के प्रोग्राम में, कि उन्होंने साबित किया कि फर्रुखाबाद के विद्वान तबला वादक डांस में भी बजा सकते हैं। वो भी ऐसे डांसर, मेरे देश के महान डांसरों को हम लोग बुलाया करते थे दशहरा में। समझिए नटराज, पंडित गोपी कृष्ण जी, पंडित बिरजू महाराज जी, उनके चाचा जी आया करते थे, पंडित अच्छन महाराज, पंडित शंभू महाराज जी, उर्मिला नागर जयपुर राजस्थान की, रोशन कुमारी जी, इस तरह से हमारे कलकत्ता से माया चटर्जी जाया करती थी, मंजूश्री चाकी सरकार वो डांस करती थी। तो इस तरह से हमारे दशहरे में काफी हमने नृत्य के महान नृत्यांगना और नृत्यकार सबों को हम सबों ने पटना में बुलाया। और समझिए कि पटना में रहने के दरमियान बड़े बड़े फनकारों को, सरोद के कहिए उस्ताद अली अकबर खां साहब, उसके बाद अमजद अली खां साहब तो आया ही करते थे, उस्ताद अली अकबर खां साहब। और पहले जब बिल्कुल बचपन में दादाजी के साथ हम लोग जाया करते थे, उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब एक मंच पे उस्ताद हाफिज अली खां साहब, सभी महान हस्ती लोग वहां आया करते थे। और पंडित रविशंकर जी एक मोड़ पे बजा रहे हैं तो एक कोने में पंडित निखिल बनर्जी, तो एक चौराहे पर समझिए उस्ताद बिलायत खां का प्रोग्राम चल रहा है, एक चौराहे पर उस्ताद रईस खां साहब सितार बजा रहे हैं, तो एक चौराहे पर पंडित मनोज शंकर जी बजा रहे हैं, तो एक चौराहे पर समझिए अब्दुल हलीम जाफर खां साहब बजा रहे हैं। तो इस तरह से उस्ताद इबरत हुसैन खां साहब, तो इस तरह से महान सितार वादक लोग आया करते थे, सरोद वादक, समझिए उस जमाने के सब महान सरोद वादक जो पंडित समझिए कि वो सरन रानी माथुर जी, अली अकबर खां साहब की शिष्या जरीन दारूवाला जी, इस तरह से सारंगी के पंडित गोपाल मिश्रा जी, पंडित बैजनाथ मिश्रा जी फैजाबाद के, पंडित राम नारायण मिश्रा जी, इस तरह से उस्ताद सुल्तान खां जी, उस्ताद सगीरुद्दीन खां, इस तरह से महान संगीतकार लोग, सारंगी वादक लोग आते थे। इस तरह से पंडित रमेश मिश्रा जी, सभी लोग, ये लोग बाद में आए। और गायक में पंडित ऐसे ऐसे गवैयों को हम लोगों ने बुलवाया। हम लोग बचपन में पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जी, पंडित विनायक राव पटवर्धन जी, पंडित देवधर पंडित जी, पंडित नारायण राव व्यास जी, पंडित श्रीकांत बाकरे जी, पंडित श्री राम मराठे जी, इस तरह से विद्याधर व्यास, नारायण राव व्यास जी के पुत्र जी भी आए। और समझिए वायलिन में पंडित विष्णु गोविंद जोग साहब, विजी जोग साहब, विदुषी शिशिर कौनाधर चौधरी जी, उसके बाद समझिए महान संगीतकार लोग आया करते थे। गाने में पंडित मणिराम, पंडित जसराज जी तो थे ही, पंडित भीमसेन जोशी जी, धारवाड़ के पंडित बासवराज राजगुरु जी, पंडित अमरनाथ पशुपतिनाथ जी, पंडित उस्ताद नजाकत अली सलामत अली, उस्ताद निसार हुसैन खां साहब, उस्ताद समझिए अमानत अली फतेह अली जी, इस तरह से महान गायक लोग भी शिरकत करते थे अपने गायन। और हर वर्ष उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब हमारे मंच पे शिरकत किया करते थे। उनके शहनाई से शुरुआत होती थी या तबले की लहरा, कभी कभी तो मैंने भी तबला सोलो बजाकर शुरुआत किया, गणेश श्री गणेश किया, उन लोगों का आशीर्वाद मिला। इस तरह से भोर में शहनाई वादन से भी हम लोग कार्यक्रम को खत्म किया करते थे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब का शहनाई देकर। तो इस तरह से 3 प्रहर में हमारा वो कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत का अनुष्ठान हुआ करता था। दोपहर 2 बजे से शुरू होती थी और अगले दिन सुबह 7 बजे प्रोग्राम खत्म होता था।
इस तरह से काफी स्मरणीय घटनाओं को मैं आप सबों के खिदमत में उजागर करने के लिए मैं बहुत गर्वित गौरवान्वित महसूस करते रहता हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप सबों की खिदमत में रूबरू करवाते रहता हूँ, साझा करते रहता हूँ। धाते घेरे नगे घेरे नगे तित धाधा घेरे नगे धुन्ना घेरे नगे धाते घेरे नगे तित धाधा घेरे नगे धिन्ना घेरे नगे। बहुत सुंदर धने गिने नक तक धने गिने नक गिने ना गिने धने गिने नक तक धने गिने नक गिने ना गिने, ये भी बहुत सुंदर लीला है। ये भी पंडित शंकर घोष जी बजाया करते थे, उनसे ये मिला। सब बोलों को रियाज करके खत्म नहीं हो पाता है, तो रोज प्रतिदिन मैं यही सब बोलों को मैं अपने उंगलियों का इस्तेमाल करते रहता हूँ, रियाज करते रहता हूँ, और इसी में आनंद आते रहता है। और माता सरस्वती माता जी के चरणों में, गुरु के चरणों में निवेदन करते रहता हूँ। इन्हीं सब बोल वानियों को रियाज करते हुए करने के माध्यम से बस अपना जीवन इसी तरह से मैं व्यतीत करना पसंद करते रहता हूँ।
ये हमारे पटना के पंडित कपिंदो सिंह जी का बताया हुआ बहुत सुंदर ये कायदा धागिन धातिगिड़ धागिन धातिगिड़ धातिगिड़ धागिन धातिगिड़ सुन्नागिड़ तक तातिगिड़ ताकिन तातिगिड़ ताकिन तातिगिड़ तातिगिड़ धागिन धातिगिड़ दिन्नागिड़ तक तिगिड़ तक तातिगिड़। जरा पखावाजी तबला जरा बजाया जाए, उसका आनंद उठाया जाए।
ये भी रियाज करने के लिए उंगलियों का प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। दोनों दायां बायां का बैलेंस बनाने के लिए बहुत सुंदर ये रेला है। धेटे धाती गेने धेटे धाती गेने धाती गेने थेटे धाती गेने धेटे धाती गेने धाती गेने। एक और बहुत सुंदर, इसे मैं हर रोज बजाता हूँ। ये पंडित शंकर घोष जी का बताया हुआ इनिशियल स्टेज का ये बहुत सुंदर रेला है। धाती का धेटे ता धाती का धेटे ता धाती के ना धाती का धेटे ता धाती का धेटे ता धाती के ना।
और भी बहुत सुंदर एक रेला नाती गति नाना घेना घेना दाती दादा सुनना नाती गति नाना घेना घेना दाती दादा दिखना बहुत सुंदर। इसमें भी उंगलियों का बहुत अच्छा रियाज हो जाता है। यहां से फिर ये लघी शुरू हो जाता है। बनारस में बसता है दिख देना तिकड़ देना लगे नदी की दिनाड़ा दिख देना तिकड़ देना दिख देना तिकड़ देना नदी का दिना लगे लगे ना नदी दादा देना दिख देना तिकड़ देना गेला नदी दादा देना दिख देना तिकड़ देना लगे ना दिख दिनाड़ा दिख देना तिकड़ देना लगे ना दिख दिनाड़ा। बहुत लोग आते हैं
में था रियाज। अब बुढ़ापे में क्या, लेकिन फिर भी कोशिश करते रहता हूँ भैया। पंडित शांता प्रसाद जी का वो चीज नहीं बजाने से तबला रियाज असंपूर्ण रह जाता है। पंडित शांता प्रसाद उर्फ बुद्धि महाराज जी को पुनः स्मरण करते हुए उनके द्वारा बजाए हुए ये रौ धार तादे देटे धार धार धाती नाती नार तारे तादे देटे धार धार धाती नाती नार, और ये बजाते बजाते वो नाना नाना तक 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 तिरकिट धिरकिट का कितना खूबसूरती के साथ इस्तेमाल किया करते थे। और पंडित शांता प्रसाद और बुद्धि महाराज जी के हाथों से लगता था कमल का फूल, गुलाब का फूल खिल उठा है। इतना सुंदर उनका हथौड़ी था। आहा,
दिस इज 9:45। बस 5 मिनट और पंडित शांता प्रसाद जी का ये बांट बजाकर पूर्ण विराम करता हूँ। समापन। धागे दिन गिन्न तक दिन गिन्न धाति गिन्न गिन्न धाति गिन्न गिन्न धाति गिन्न धाति गिन्न गिन्न धाति गिन्न गिन्न धाति गिन्न। बहुत सुंदर तरीके से उनके द्वारा बजाए हुए हर बोल फूलों की तरह खिल उठता था।
बस 9:50 हो रहे हैं, अब पूर्ण विराम करता हूँ। गुरु मंत्र और गुरु जय ध्वनि देकर शांति मंत्र पढ़कर समापन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं नन्दातीतं गगनसदृशं तत्त्वस्वदिलक्षम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये। ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये। ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जय श्री श्री गुरु महाराज जी की जय। जय परम गुरु महाराज जी की जय। जय ठाकुर माँ स्वामी जी महाराज जी की जय। जय सियासुधी रामचंद्र जी की जय। जय बजरंगबली जी की जय। जय पवन पुत्र वीर हनुमान जी की जय। जय राधा कृष्ण जी की जय। जय शिव पार्वती जी की जय। जय माँ दुर्गा माई की जय। महामाई की जय। जय माँ गंगा माई की जय। जय भागवत भक्त भगवान की जय। जय आज का आनंद की जय।